Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नेम है फोर्स एंड एनर्जी का चैप्टर। और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हैं वो स्टार्ट करवाई थी और बताया था कि आपकी बुक में 7 टाइप्स की फोर्सेस हैं, जिनमें फ़र्स्ट जो थी वो थी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। इसके बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह सेकंड फोर्स इज़ कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फ़ोर्स, ये भी मैंने आपको डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। आज मैं रिमेनिंग जो फोर्सेस रह गई हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स से। ये आपकी बुक पेज नंबर 69 पे दी गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स, सम ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फ़ोर्स। इस फ़ोर्स को समझने के लिए एक एक्टिविटी भी दे दी गई है आपकी बुक में। ये पहले एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि सबसे पहले आप क्या करें, प्लास्टिक का कॉम्ब लें और इसको जो है अपने हेयर पे रब करें। ठीक है, प्लास्टिक का कॉम्ब लेकर इसको हेयर पर जो है रब करें कुछ टाइम तक। और फिर क्या करें, इस कॉम्ब को स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर यानी कि एक पेपर ले लें, उसके छोटे छोटे से पीसीस कर दें और इन पीसीस के करीब जब आप कॉम्ब लेके आएंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि कॉम्ब के साथ जो है ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो थे वो स्टिक हो गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कॉम्ब को रब करते हैं हेयर के साथ तो इसमें जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा हो जाते हैं और दिस चार्ज एक्ट एज electrostatic force and cause the bits of paper to move toward the comb। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा हुए उन्होंने क्या करा, जो बिट्स ऑफ पेपर है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और यही जो है ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट फोर्स आपकी बुक में है मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होती है? मैग्नेट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज बाय विच दे possess a force that can move certain object, it is called magnetic force। मीन्स मैग्नेट में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये कुछ ऑब्जेक्ट जैसे आयरन है या कोबाल्ट है या निकेल की बनी हुई जो मटेरियल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ये कहलाती है मैग्नेटिक फोर्स। अब इसकी भी जो है एक एक्टिविटी आपकी बुक पेज नंबर 70 में दी गई है। इसमें कहा गया है कि आप कुछ आयरन की नेल लें और एक मैग्नेट लें और इसको जो है करीब लेके आएँ उन आयरन की नेल के करीब। तो आप क्या देखते हैं कि जो आयरन की बनी हुई नेल्स होती हैं वो मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाती हैं और अगर आप इन नेल्स को, आयरन की नेल्स को निकालने की कोशिश करें, मैग्नेट से हटाने की कोशिश करें तो आप देखते हैं कि वो बहुत मुश्किल से जो है वो हटती है मैग्नेट से और आपको ऐसा फील होता है कि मैग्नेट में कोई फोर्स मौजूद है जो कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आयरन नेल यानी कि इसके साथ फिक्स हो रहे हैं किसी फोर्स की वजह से और इसी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्स जो आपकी बुक में दी है ये है इलास्टिक फोर्स। इसमें बताया गया है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप रबर बैंड लेते हैं या फिर कोई स्प्रिंग लेते हैं और इसको जब आप स्ट्रेच करते हैं तो क्या हो रहा होता है कि इसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेच करने पर इसकी शेप चेंज हो जाएगी। रबर बैंड है या फिर कोई स्प्रिंग है और ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कौन सी फोर्स फॉर्म हुई? यहाँ पे इलास्टिक फोर्स की वजह से जो है इसकी शेप चेंज हो रही है। नेक्स्ट फोर्स जो आपकी बुक में दी गई है वो है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होती है? मस्कुलर फोर्स इज़ अप्लाइड व्हेन मसल्स आर यूज्ड टू पुश, पुल, ट्विस्ट, लिफ्ट और स्ट्रेच एन ऑब्जेक्ट। मीन्स मस्कुलर फोर्स में आपके जो है मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं। अगर किसी चीज़ को आप पुश कर रहे हैं
तो भी आपके क्या यूज़ हो रहे हैं, मसल्स यूज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से आप जो है अगर वाटर की एक बकेट को कैरी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अपने मसल्स यूज़ कर रहे हैं, और इसी को कहा जाता है मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट फोर्स जो आपकी बुक में दी गई है ये है बुओयंट फोर्स। ये कौन सी फोर्स होती है कि अगर किसी भी चीज़ को आप अगर पानी के अंदर डिप कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि वाटर के अंदर आपको ऐसा फील होता है कि कोई एक फोर्स है जो कि उस चीज़ को ऊपर की तरफ उछाल रही है। इसी फोर्स को जो है बुओयंट फोर्स कहा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, एक एम्प्टी जो है मग लिया और इसको वाटर के अंदर डाल दिया, तो आप फील करेंगे कि वाटर के अंदर भी कोई फोर्स मौजूद है जो कि इस मग को जो है ऊपर की तरफ उछाल रही होती है। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है और वो चीज़ को ऊपर की तरफ उछाल रही है, इसी फोर्स को बुओयंट फोर्स कहा जाता है। ये टॉपिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस कंप्लीट हो गया है। यकीनन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 7 टाइप की फोर्सेस हैं जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, और आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड बुओयंट फोर्स को एक्सप्लेन किया है। ये पूरा टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्टिविटीज़ भी मैंने आपको समझा दी हैं, और इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुकी हूँ, और इससे पहले आपको कहा गया था कि फ़िज़िक्स का टाइटल पेज और चैप्टर का टाइटल पेज जो है वो बना लीजिएगा। ठीक है, फ़िज़िक्स पोर्शन भी यकीनन आप लोगों ने बना लिया होगा और टाइटल पेज भी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया होगा। आज जो मैं आपको दे रही हूँ ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस के लिहाज से है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जो आज का लेक्चर भी था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिखेंगे, इसके बाद सेंटर हेडिंग देंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। ठीक है, हेडिंग दे दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद आपने लिखना है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट इसका आंसर नहीं लिखा है। आपने क्या करना है, इसके नेम बुक से लिखने हैं। कौन कौन से जो अभी आपको एक्सप्लेन किए थे, पेज नंबर 68 पे है। सबसे पहले आप नंबर 1 डाल के, यानी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लिखने के बाद नंबर 1 करके लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ इसका नेम लिखेंगे, टाइप्स के नेम पूछे, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड इसी तरीके से आप लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसका भी सिर्फ आपने नेम लिखना है। इसके बाद नंबर 3 लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपके बुक पेज नंबर 69 पे है। इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स नंबर 4 करके लिखेगा। फिर नंबर 5 आप लिखेंगे जो कि 70 पेज पे है आपकी, ये है इलास्टिक फोर्स। इसके बाद 70 पेज पे ही नंबर 6 फोर्स है मस्कुलर फोर्स, ये आप लिखेंगे। और इसके बाद लास्ट नंबर 7 जो है बुओयंट फोर्स। ठीक है, यानी कि 1 till 7 आपने जो फोर्सेस आपको एक्सप्लेन की गई हैं उनके नेम लिखेंगे। ठीक है, ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा यकीनन किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, हेडिंग देंगे, फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसके बाद एक लाइन में एक फोर्स का नेम लिखेंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 फोर्सेस हैं जिनके आपने सिर्फ नेम लिखने हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इनके नेम मेंशन करना है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ नेम पूछे गए हैं।
आप लोगों को यकीनन ये होमवर्क अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और लेक्चर अगर आपने सुना है तो वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और उसकी एक्टिविटीज़ जो आपको समझाई गई हैं वो भी। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, तो यह आपका आज का जो है होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।